दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले 5 प्रसिद्ध विदेशी यात्री के बारे में। प्राचीन समय में बहुत से विद्वान ऐसे थे जो दुनिया भर के ज्ञान हासिल करना चाहते थे, लेकिन आज की तरह सारा ज्ञान इंटरनेट जैसे एक जगह पर मौजूद ना होने के कारण उन विद्वानों को दुनिया भर में घूम घूम कर चीज़ों की जानकारी हासिल करनी पड़ती थी। ज्ञान हासिल करने की चाह रखने वाले प्राचीन विद्वान भारत आने की चाह जरूर रखते थे, और कई ऐसे थे जो भारत आए और यहाँ की कई तरह का सामाजिक और शैक्षणिक ज्ञान हासिल किया। इन विद्वान यात्रियों ने जो ज्ञान हासिल किया था उसे उन्होंने लिखित रूप में भी सहेज कर रखा, और उन्हीं के लिए हुए दस्तावेज और विवरण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम आपको प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले 5 प्रसिद्ध यात्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो एक इतिहासकार और विद्वान था जो कि अपनी इंडिका नामक पुस्तक में अपने समय के भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखता है। दुर्भाग्य से इस पुस्तक की मूल प्रति अब खो चुकी है, लेकिन बाद के इतिहासकारों के लेखक में हवाले के रूप में उसकी पुस्तक के काफ़ी सारे अंश मिलते हैं। माना जाता है कि मेगास्थनीज लगभग 5 साल तक महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत रहा। उनका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था और वो लगभग 46 साल की उम्र में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए उसे ईरान से काफी लंबा सफर तय करना पड़ा था। अल-बेरूनी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण अभियानों में कई बार उसके साथ आया था। अल-बेरूनी बहुत बड़ा विद्वान था जिसने कई तरह के ग्रंथ लिखे थे। माना जाता है कि उसने 146 किताबें लिखी थी, जिनमें से 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर, 15 गणित पर, 16 साहित्यिक और बाकी की अन्य विषयों पर थी। बेरूनी की लिखी तारीख अल हिंद से उस समय के और उससे पहले के भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। उसने भारतीय विद्वानों के साथ अच्छा खासा समय बिताया था, यहाँ तक कि उसने संस्कृत भाषा को भी सीख लिया था। भारत के सिवाय उसने श्रीलंका की यात्रा भी की थी। ह्वेन त्सांग प्राचीन भारत में आने वाले सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक हैं। चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे और भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म का और ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। ह्वेन त्सांग ने कश्मीर पंजाब से होते हुए कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अच्छा खासा समय बिताया और वो दक्कन, उड़ीसा और बंगाल के कई स्थानों पर भी गए थे। ह्वेन त्सांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए और वो लगभग 16 साल तक भारत में रहे। उन्होंने अपने भारत से संबंधित अनुभव अपनी पुस्तक सियूकी में लिखे, जो उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मार्को पोलो इटली का रहने वाला एक व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था जिसने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की थी। माना जाता है कि वो 2 बार 1288 और 1292 में दक्षिण भारत आया था। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा 1272 में अपने चाचा के साथ शुरू की थी। उसने सारे के सारे रेशम मार्ग का फासला भी तय किया था। उसका यात्रा वृत्तांत लंबे समय तक एशिया के बारे में जानकारी देने वाला यूरोपियन लोगों का मुख्य स्रोत रहा था। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें आपको सबसे पहले मिले।